आज की वीडियो हमारी ओवर थिंकिंग के बारे में है और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ओवर थिंकिंग के कॉजेज़ क्या हैं, हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल कॉज क्या हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज़ क्या हैं, इसका हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है और हम इसको इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम इन चीज़ों को मैनेज किस तरह से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हफ्सा एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम ओवर थिंकिंग के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम इसके कॉजेज़ देखते हैं कि ऐसा क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग कॉज हो रही होती है। वेरी इंटरेस्टिंगली इसके बायोलॉजिकल कॉजेज़ भी हैं। उसमें सबसे पहले जेनेटिक्स है, जीन्स में म्यूटेशन की वजह से ओवर थिंकिंग लीड कर रही होती है ओवर द जनरेशन्स। अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड में ओवर थिंकिंग पैटर्न पाया जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ आप में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। दूसरी जो मेन चीज़ है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो बॉडी है वो केमिकल पे वर्क करती है, तो बायोकेमिकल इम्बैलेंसमेंट भी इस चीज़ को लीड कर सकती है कि जब पर्टिकुलर हार्मोन्स जो आपके ब्रेन को में वर्क कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं, जब उनमें इम्बैलेंस आता है तो वो भी आपको ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जाता है। साइकोलॉजिकली अगर हम इसके कॉजेज़ देखें तो हमेशा रीज़न जो है वो ओवर थिंकिंग हमेशा नेगेटिव थिंकिंग को लीड कर रही होती है। ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग या तो आपके पास्ट के बारे में होगी, कोई अनसेटिस्फैक्ट्री इंसिडेंट जिसके बारे में आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, या फिर वो आपके फ्यूचर के बारे में होगी कि जिसकी वजह से आप पहले से ही परेशान हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग का अब ये क्या है, अब हम इसको थोड़ा सा अपनी बायो के साथ रिलेट करते हैं, साइकोलॉजी को, कि जब ओवर थिंकिंग कर रहा होता है इंसान तो वो एक स्ट्रेस के फेज़ में चला जाता है। स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। इससे क्या होता है कि ये हमारे ब्रेन के फ्रंटल लोब पार्ट को इम्पेक्ट करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिसीजन मेकिंग में। ये हेल्प करता है अटेंशन, फोकस, लर्निंग, मेमोरी। कॉर्टिसोल के हाई होने की वजह से ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही होती हैं। एक बहुत कॉमन सा फ्रेज़ आपको सुनने को मिलेगा, या जो ओवर थिंकर्स होते हैं वो कहते हैं कि हमसे डिसीजन नहीं लिया जा रहा, तो वो एक यही रीज़न होती है कि आपकी जो बायोलॉजी है ओवर थिंकिंग के पीछे वो भी इम्पैक्ट हो रही होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट हो रही होती हैं, आपकी लाइफ की इम्पैक्ट हो रही होती हैं। कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको मसला है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ नहीं पा रहे, अगर आप घर में कोई काम कर रहे हैं तो उस पर आपका फोकस नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक जो साइकिल है आपका थिंकिंग पैटर्न का वो स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, अब इसमें एक तो ये चीज़ है कि आपकी ये चीज़ इम्पैक्ट होती है, आपका जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें आपका स्लीप साइकिल है। ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। एक नॉर्मल जो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं भी करते, वो भी कभी कभार इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर रात में सोने लगे तो एक ओवर थिंकिंग का उनका पैटर्न स्टार्ट हो जाता है कि भाई जब हम ओवर थिंकिंग स्टार्ट करते हैं तो फिर कितने घंटे गुजर जाते हैं और हमें नींद नहीं आती। उसका यही रीज़न है कि जब एक मरतबा आपके जो स्लीप आवर्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए, उसके बाद आपको नींद नहीं आती। ये एक साइकिल है जो कि कंटिन्यू रहता है और आपका स्लीप को जो कि स्लीप आवर्स हैं उसको मिस कर देते हैं और आप इसमें ही कंटिन्यू रहते हैं। नेक्स्ट डे जब आप डिस्टर्ब स्लीप के साथ उठेंगे तो आपका इरिटेशन भी होगी, आपकी मूड इंस्टेबिलिटी भी होगी, आप किसी काम में फोकस भी नहीं होगा और आप अपना कोई काम ठीक से कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपका जो पूरा दिन है वो आगे फर्दर इसमें डिस्टर्ब ही रहेगा। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, इसके बाद अब हमने ये तो देख लिया कि कॉजेज़ हैं इसके कुछ, और जो कि हमारी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट भी कर रहे हैं काफ़ी डिफरेंट एरिया से। अब हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो।
क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से ये कॉज करता है, इसी तरह हम इन हार्मोन्स को बैलेंस करके इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ऐसी मेडिसिन लें जो कि इसमें हेल्प करे। पर्टिकुलरली वो लोग इसमें कंसल्ट कर सकते हैं जिनका फैमिली इशू है, वो साइकेट्रिस्ट के साथ इसको कंसल्ट करके मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग भी और जो आम लोग हैं वो भी अपनी डाइट इम्प्रूव करके इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। यस, आप ऐसी डाइट लें जिसमें आपको कोर्टिसोल जो है वो ज़्यादा मिले, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, विटामिन बी, विटामिन सी। ऐसी डाइट जिसमें ये चीज़ें ऐड हों, आप वो लें। उसमें आपके ब्रेन फंक्शनिंग को हेल्प आउट करेगा, क्योंकि आपकी हार्मोनल बैलेंस को जो है वो बैलेंस करेगा, इम्बैलेंस को, और आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है, ये जो ओवर थिंकिंग का पैटर्न है, इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, एक ये चीज़। दूसरी, साइकोलॉजिकली आप इसको किस तरह से डील कर सकते हैं कि सीबीटी साइकोथेरेपी, उसमें सीबीटी आ जाती है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका इम्पैक्ट है इस चीज़ के ऊपर। आप कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, अपने थिंकिंग पैटर्न को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये चीज़ आ सकती है। इसके अलावा जो है वो आपकी फूड है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। या तो आप अपनी बॉडी को साइकोलॉजिकली साइकोथेरेपी के थ्रू इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो आपकी हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट को या आपके जो पैटर्न को उसको ठीक करे, जो डेविएट हो रहा है उसको नॉर्मल की तरफ लेके आए। या फिर आप आउटर कुछ इस तरह का फूड या मेडिसिन लें जो कि आपके इस हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करे, जो कि नेक्स्ट फर्दर आपके बिहेवियर को लीड कर रहा हो। तो इसमें ये सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इसको आइडेंटिफाई करें कि आप ओवर थिंकिंग का शिकार हैं। जब तक आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि आप कोई काम आपसे गलत हो रहा है या कोई चीज़ आपकी लाइफ में गलत जा रही है, तब तक आप उसको ठीक नहीं कर सकते। तो अंडरस्टैंडिंग या एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ओवर थिंकिंग पैटर्न इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके लिए मैं छोटी सी एक टेक्निक बता देती हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे हैं, तो रात के टाइम पे आप थोड़ा सा जर्नलिंग कर लें। आप उन जो एरियाज़ हैं या जो वो टाइम है, आप उनको नोट कर सकते हैं। डिटेल कर लें, शॉर्ट कर लें, दैट्स अप टू यू। इसके अलावा माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करें कि आप ओवर थिंकिंग में हमेशा पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। माइंडफुलनेस एक ऐसी टेक्निक है दैट हेल्प्स यू टू स्टे इन प्रेजेंट। इस चीज़ को आप माइंडफुलनेस के थ्रू आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। लास्टली आप इसको क्या कर सकते हैं कि ओवर थिंकिंग पैटर्न ही है ना, आपने ओवर थिंकिंग करना है। आप अपने वर्स्ट केस सिनेरियोस को बेस्ट केस सिनेरियो से रिप्लेस करें। अगर आपने ओवर थिंकिंग करनी ही है तो आप बुरा ना सोचें, अपनी सिचुएशन के बारे में अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। इससे क्या होगा, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, आप फोकस्ड रहेंगे, सिचुएशन के बारे में प्री प्लान्ड रहेंगे, और आप जब वो उस सिचुएशन से गुजरेंगे तो आप उस चीज़ को बेहतर तौर पे कर सकेंगे, क्योंकि आप उसके बारे में पहले से प्रिडिक्ट कर चुके हैं, पहले से अपने आप को रेडी कर चुके हैं। थैंक यू सो मच।